Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. How are you? मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट, चेयरमैन ऑफ Silsine Group of Hospital and Gallopia Pharma. I'm proud father of two sons and husband of a lovely woman working on a mission to save 1 million knee joint across the world in osteoarthritis patient without surgery. और इसी मिशन के अंतर्गत आज मैं फिर आपके साथ खड़ा हूँ और एक सवाल के जवाब के रूप में मैं खड़ा हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं, लोगों की बार बार ये रहता है कि सर मेरा घुटना ख़राब हो गया, मैं बहुत दिन से दवा ले रहा हूँ, मैं सब कुछ ध्यान भी रख रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन शैली में भी बदलाव किया है, मैं आपके बताए हुए हर रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन अब आप बताइए कि क्या मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो मेरा घुटना अब जो पहले ख़राब हुआ था वो पूरा ठीक हो जाएगा क्या? अब मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सर? अभी मैं ठीक हूँ सर, आपके हर एडवाइस को मैं पालन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ। लेकिन अब आप बताइए कि क्या मैं अभी ठीक रहूँगा ना? बाद में तो कोई मुझे दिक्कत नहीं होगा ना? बताइए सर, बताइए बताइए। अरे बाप मार डालेंगे क्या डॉक्टर को? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक बार आपका घुटना डैमेज हो गया, कार्टिलेज उसका डैमेज हो गया, उसके ऊपर का जिसको हम लोग आप भाषा में बोलते हैं ग्रीस उसका डैमेज हो गया, और आपने डॉक्टर्स के हमारे एडवाइस से आपकी तकलीफ़ कम हो गई, आपकी दवाइयों से आपने अपने रहन सहन में बदलाव किया, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तकलीफ़ आपकी ठीक हो गई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारी ठीक हो गई है, क्योंकि घुटना एक बार डैमेज हो गया, आर्थराइटिस एक बार डेवलप्ड हो गया, एक बार कार्टिलेज डैमेज हो गया, तो कार्टिलेज एक ऐसा शरीर में चीज़ है, दो ही चीज़ ऐसे हैं जो फिर से जो खराब हो गया वो बनता नहीं। जैसे चमड़ी कट गया, चमड़ी निकल गया तो हमारा चमड़ी आ जाता, हड्डी कट गया, हड्डी निकल गया, हड्डी आ जाता, फिर से बन जाता, मांस बन जाता। लेकिन शरीर में दो ऐसा चीज़ है जो बनता नहीं है, वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो हड्डी ज्वाइंट के पास के हड्डी के ऊपर का जो परत जो ज्वाइंट के ऊपर रहता है, जो परत जो है वो एक बार डैमेज हो जाता है। वही डैमेज होना जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, जिसके कारण से घुटने में दर्द, एक बार डैमेज हो गया तो वो फिर से नहीं आता। जो डैमेज हो गया तो हो गया। अभी आपको जो आराम हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपनी जीवन शैली बताया है, आपने अपने घुटने पे जोर देना कम किया है, आपने अपने मांसपेशियों घुटने के मांसपेशियों को मजबूत किया है, या आप कुछ ऐसा मेडिसिन ले रहे हैं जिसके कारण से आपका पेन रिलीफ हो गया है, आपका कार्टिलेज नहीं रिपेयर हो गया। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अगर घुटने की तकलीफ है या आपको डॉक्टर ने बताया कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है और आप मेडिसिन से अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है कि फिर से आप जो मन करेगा वो करेंगे, जो ऐसा मन करेगा वैसा रहेंगे, जो मन करेगा वो खाएंगे। आपको अपने लाइफस्टाइल में हमेशा ध्यान रखना है, अपने वजन को नहीं बढ़ने देना है, अपने घुटने पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, नीचे बैठना उठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाना है, कमोड का हमेशा यूज करना है, एक्सरसाइज हमेशा करना है। भले मेडिसिन नहीं लेना है क्योंकि तकलीफ नहीं है, तो मेडिसिन कभी कभी अगर बहुत कष्ट होता है तो आप एनाल्जेसिक कभी ले लिए, लेकिन ये आपका सोचना कि हमारी तकलीफ दूर हो गई, अब जो मन करेगा वैसा करेंगे, जैसे रहना है वैसा रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी तकलीफ अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर से रिपीट होगी, फिर से आएगी, और अगली बार शायद इससे भी ज़्यादा आएगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको सचमुच ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इस चीज़ को समझना जरूरी है कि एक बार कार्टिलेज डैमेज हो गया तो डैमेज परमानेंट है। अब ये ठीक वहीं पे जाके होगा, वहीं पे माने परम पिता परमेश्वर के पास, वो प्रभु के पास, वो अल्लाह के पास जाने के बाद से ही ठीक होने वाला है, परमानेंट। लेकिन अगर हम अपने रहन सहन खान पान में ध्यान दें तो हमको तकलीफ कम रहेगी, हमको कोई कष्ट नहीं होगा, और यही तो हम चाहते हैं। क्योंकि एक बार जो डैमेज हो गया वो डैमेज परमानेंट रहता है, इस बात को समझना है। और ऐसा नहीं है कि तकलीफ आराम हो जाए तो अपने लाइफस्टाइल में फिर से बदलाव ले जाना है, फिर से खा के शरीर भारी कर देना है, ऐसा नहीं करना है, और एक्सरसाइज रेगुलर करना है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके काम का था, आपके बुजुर्गों के लिए काम का हो, तो उनको शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। लव यू ऑल, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।